जय हिंद दोस्तों। पुलिस भर्ती ऑनलाइन कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के 4 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और ये 5वां लेक्चर है। तो अगर आपने वो 4 लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उस 4 लेक्चर को देख लीजिए ताकि ये वाला आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने उस 4 वीडियो में लेटर कोडिंग यानी कि अक्षर का अक्षर में कोड कैसे ज्ञात करते हैं ये खत्म किया है। अब आज नंबर है नंबर कोडिंग की, यानी अक्षर का अंकों में कोड आकोड जब आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसको हम कुछ प्रश्न आपको बताएंगे, करीब 10 क्वेश्चन, और उसमें हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा। अगर वही आप 10 क्वेश्चन फॉलो करते हैं तो आप 10 में से पेपर में 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जरूर कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि मंथ का कोड 70 है तो क्लोज का कोड क्या होगा। जब हमारे सामने कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें हम लोग क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में पहले से हमको पता नहीं होता कि क्या किया गया है। एक नियम होता है, उसी नियम के द्वारा मंथ को 70 लिखा गया है और वही नियम निकाल के हमको क्लोज का भी बताना होता है। तो हम लोगों को सोचना पड़ता है। सोचेंगे किस तरीके से, जैसे यहाँ पे मंथ में 5 अक्षर हैं, ठीक है, और 70। तो अगर देखा जाए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था पिछले वाली वीडियोज में। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद सबकी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे एम का 13, यू का 15, एन का 14, टी का 20 और एच का 8। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो 70 है ये एक छोटी संख्या है, ठीक है। छोटी संख्या का मतलब अगर इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो लगभग 70 के आसपास पहुंच जाएगा। तो हम लोग यही काम करते हैं, जोड़ के देखते हैं क्या 70 होता है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 70 के 70 ही होगा, ठीक है। तो यानी कि सबके नंबरों को जोड़ के 70 लिखा गया। तो हम लोग क्लोज का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्लोज के साथ भी वही करेंगे, CLOS लिख के इसका सारा नंबर जोड़ देंगे। तो हमने नंबर लिख लिया, इसको सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 12 3 15, 15 30 और 30 5 35, 35 5 40, 10 50 और 4 54। तो यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, 54। दूसरा प्रश्न है, यदि 8 बराबर 20, बैट बराबर 40 हो तो डॉग का क्या होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी वही चीज सबसे पहले लिख लेते हैं। ए का होता है 1, टी का होता है 20, ठीक है। बैट वाला लिख लेते हैं, बी का होता है 2, ए का 1 और टी का 20। अब देखिए 8 का 20 दिया गया है, तो अगर 20 गुणे 1 किया जाए यानी सभी नंबरों को गुणा कर लिया जाए तो 20 1 के 20 हो गया हमारा। इसके नंबरों को अगर गुणा कर लिया जाए तो 20 1 के 20 और 20 दूनी 40। तो यानी कि हमको नियम क्या मिल रहा है कि सबके नंबरों को गुणा किया गया। तो हम लोग डॉग का ज्ञात करने के लिए भी वही काम करेंगे। डी का होता है 4, ओ का होता है 15 और जी का होता है 7। इन सबको हम लोग गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 7 छक 42 यानी कि 420। तो इस तरह से हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि PIG का कोड 96 है तथा M का कोड 28 है तो T का कोड क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं सबका नंबर। ये हमने लिख लिया सबका नंबर। अब इसके बाद क्या किया गया, इसमें जैसे 96, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 96 होगा, नहीं होगा। गुणा करेंगे तो 96 करीब होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 16 9 25, 25 7 32। तो क्या किया गया है, 32 में गुणा किया गया है एक नंबर से, और वो संख्या है कितनी, जितने इसमें अक्षर दिख रहे हैं, 3 अक्षर दिख रहे हैं तो 3 से गुणा कर दिया गया है। तो 32 हो गया है हमारा 96। ऐसे इसमें 13 और 1 को जोड़ दिया गया, हो गया है 14। और इसमें कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है, तो इसको 2 से गुणा कर दिया गया है, हो गया है 14 दूनी 28। तो इस तरीके से हमको क्या ज्ञात करना है, टी का ज्ञात करना है। तो TEA इसका ज्ञात करना है। ए का होता है 1, ई का होता है 5 और टी का होता है 20। इसको जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा 26। अब इसमें अक्षर कितने हैं, 1 2 और 3, तो 26 गुणे 3 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि ड्रीम का कोड है 0418050113 तो किंडर KINDER का कोड क्या होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे DREAM ड्रीम के लिए कोड दिया गया, तो हम लोग सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। डी का होता है 4, आर का होता है 18, ई का होता है 5 और ए का होता है 1 और एम का होता है 13। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 2 2 4 1 5 अक्षर हैं, जबकि यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि इसका दुगना है। तो यानी एक अक्षर के लिए कितने कोड यूज किए गए हैं, अंक में 2 कोड। जैसे डी के लिए 2 कोड यूज किया गया, तो डी के लिए 0 4 हो गया, आर के लिए हम देख रहे हैं 18, यहाँ पे 0 5 0 1 13,
अब आप देखेंगे कि यही वाला कोड क्या है, सेम टू सेम यही वाला नंबर है। तो हुआ क्या है कि जब हम कोड लिखते हैं, जैसे डी का होता है 4, तो यहाँ पे 0 4 लिखा गया है, यानी कि किसी को सिंगल नहीं लिखा गया है, और जो डबल है उसको डबल सीधा सीधा उतार दिया गया है। तो यही काम हमको किंडर के साथ भी करना है, KINDER। हमने कोड लिख लिया, K का 11, I का 9, N का 14 और D का 4, E का 5 और R का 18। तो यहाँ पे 11 डबल है, I 9 केवल है तो 0 9, 14 भी डबल है, 4 है तो 0 4, 5 है तो 0 5। तो हमारा टोटल कोड कितना मिल गया, 11 0 9। कहीं पे दिख रहा है तो 11 0 9 14 0 4 0 5 18, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि होम का कोड 2541 एवं शॉप का कोड 8256 तथा वर्क का कोड 9573 है, तब स्मोक का कोड क्या होगा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि जैसे होम जब 2 3 4 कोड दिए गए होते हैं तो क्या किया जाता है कि इसी में जैसे ओ का हो गया, इसमें तो ओ का माना जाएगा 5, ई का होगा 1, सीधा सीधा। हम क्या करते हैं, जैसे हमें स्मोक का ज्ञात करना है, जैसे इसमें अक्षर कौन कौन से आ रहे हैं, यस यम ओ के ई। अब ये सारे अक्षर जो कोड पहले से हमें ज्ञात है उसमें उपलब्ध है कि नहीं, देखिए यस भी मिल जाता है, यम भी मिल जाता है, ओ भी मिल जाता है, के भी मिल जाता है, ए भी मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि इसी में से आपको कोड छांट के लिखना है सीधा सीधा। जैसे आप देखें ओ तीसरे नंबर पे यहाँ पे है तो 5 यूज हुआ है, यहाँ ओ दूसरे नंबर पे हुआ तो 5 यूज हुआ है, यानी कि सीधा पहले का पहला कोड है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, सब में यही हुआ है, पहले का पहला कोड है। तो इसी तरीके से यस का आप यहाँ से ढूंढिए, तो यस के लिए कितना यूज हुआ है 8, तो इसका हो जाएगा 8। यम के लिए कितना यूज हुआ 3 नंबर, तो 4। ओ का 5, इसी तरीके से के का लास्ट में है, यहाँ पे लास्ट में है 3, ई का लास्ट में है, यहाँ पे लास्ट में 1 है तो 1। इस तरह से हमारा आंसर है 84 53 1। ऑप्शन में देखिए कहीं पे है 84 53 1, इसमें है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, P बराबर 7 Y बराबर 7 तो ऑन बराबर 65, तो PR का कोड क्या होगा। तो P बराबर 7 दिया गया है, Y बराबर 7 दिया गया है और ऑन बराबर 65। इनकी नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। तो P का होता है 16, Y का होता है 25, O का होता है यहाँ पे 15 और N का होता है 14। तो अगर आप देखें P का 7 दिया तो 6 कितना हो गया, 7 जोड़ के 5 2 7, तो इन दोनों का साथ साथ मिला, यानी इसके साथ भी वही कुछ हुआ होगा, 5 1 6 और 4 1 5। तो इस तरीके से हमको मिल गया कि क्या हुआ, इसमें सबको जोड़ा गया है। तो इस तरीके से हमें PR का ज्ञात करना है। तो P का होता है 16, R का होता है 18, तो 6 1 7 और 8 1 9। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना है 7 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि पर्सनालिटी शब्द का कोड 2 4 9 8 3 4 8 6 9 7 2 हो तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। इसमें अगर देखा जाए तो 3 3 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 अक्षर हैं, और इसमें भी 3 3 6 3 9 2 11 अक्षर इसमें भी, यानी कि P के लिए जैसे सिंगल सिंगल अक्षर, P के लिए 2 जैसे, P के लिए 4, या फिर P के लिए कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि P के लिए सिंगल गिनती यूज हुई है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं इनकी नंबरिंग, जैसे पर्सनालिटी की। तो ये हमने नंबरिंग कर लिया है। अब देखते हैं, जैसे P का कुछ यहाँ पे 16 है तो 6 1 7 या फिर 6 के 6 कुछ नहीं बन रहा है। तो इसमें दरअसल हुआ क्या है कि जैसे P है 16, ठीक है, तो 16 को 27 में से घटा दिया गया, ठीक है, सबको 27 में से घटा के हमारा कितना आएगा 11। इसी तरीके से 27 में से 5 को घटा दिया गया है, हो गया है ये 22। इसी तरीके से 27 में से 18 घटा दिया गया है, हो गया है 9। अब लिखा कैसे गया कि 27 में जो 16 घटाया गया तो 11 है, तो इसी को जोड़ के 1 1 2 2 2 4, ये 9 सिंगल है तो सीधा सीधा 9। 19 को घटाया जाएगा तो आएगा 8, तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे 8। देखिए कोड यहाँ पे 2 4 9 8 मिला। इसी तरीके से आगे भी कोड मिल जाएंगे सबके। 15 में 27 घटाएंगे 7 5 12, तो 2 1 हो जाएगा हमारा 3। 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 13, 3 1 4। ऐसे ही सबका कोड आप घटाएंगे तो यहाँ पे सबका कोड मिल जाएगा पर्सनालिटी का। तो हमें ज्ञात करना है एग्जामिनेशन का। और क्या है कि 27 में से घटाने पे विपरीत अक्षर आता है, तो सीधा सीधा आप विपरीत अक्षर भी लिख सकते हैं। जैसे ई का वी का कितना होता है 22, तो 2 2 1 करके 2 2 ये हो जाएगा 4। ऐसे एक्स का सी, ए का जेड, एम का एन, आई का आर, एन का एम, ए का जेड, टी का जी, आई का आर, ओ का एल और एन का एम।
अब सबके नंबरिंग करके जोड़ दीजिए। सी का 3 है तो सी से 3, जेड का है 26 तो 6 2 8, एन का 14 है तो 4 1 5, आर 18 है तो 8 1 9, एम 13 है तो 4, जेड 26 है तो 6 2 8, जी का 7 है तो 7, आर 18 तो 8 1 9, एल का 12 तो 2 1 3, और एम का है 14 13 तो 3 1 4। इस तरह से कोड मिला 43 85 94। इसमें ढूंढिए कहीं मिल रहा है 43 85 94 87 93 4, 87 93 4। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मैंगो का कोड 3 5 7 8 9 तो एंगम का कोड ANGOM का कोड क्या होगा। इसमें इस टाइप के प्रश्न में दरअसल क्या होता है, जैसे ये जो बना है मैंगो, यम से ANGO, इन 5 अक्षरों से मिलकर मैंगो बना है, तो यही 5 अक्षर यहाँ पे उल्टे दूसरे क्रम में दिए गए हैं, लेकिन वही 5 अक्षर दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा जैसे यम का कोड क्या लेते हैं 3, ए के लिए कोड लेते हैं 5, एन के लिए कोड लेते हैं 7, क्योंकि जो अक्षर इसमें दिए गए हैं वही अक्षर इसमें है। तो जब ऐसा कहीं प्रश्न मिलता है तो सीधा सीधा कोड ले लेते हैं। जैसे यम का कितना लिखा गया है 3, हमें ए का चाहिए, एंगम का निकालना है ANGOM। तो ए के लिए यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे ए है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे 5 है, तो ए के लिए कितना यूज हुआ यानी कि 5। एन तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है 7 तो 7। जी के लिए जी चौथे पे है, चौथे पे यहाँ पे है 8 तो 8। ओ के लिए लास्ट में, और लास्ट में यहाँ पे है 9। फिर यम के लिए 3। इस तरीके से हमारा आंसर कितना है 5 7 8 9 3। ऑप्शन में है कहीं 5 7 8 9 3, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि रेड बराबर 67 20 तो ग्रीन का कोड क्या होगा। तो इसमें क्या है कि रेड का जो कोड दिया गया है 67 20 वो काफ़ी बड़ा है, 6720, यानी कि इसमें ना तो इसके अंकों को ना तो जोड़ा गया होगा, ना तो घटाया गया होगा, ना तो गुणा करने पर भी इतना नहीं आएगा, कुछ और किया गया है। वो देखते हैं क्या किया गया। सबसे पहले नंबरिंग लिख लेते हैं, जैसे RED। तो आर का हो गया 18, ई का हो गया 5 और डी का हो गया 4। तो अभी अगर आप यहाँ से मिलाइए, जैसे 18 है यहाँ पे 20 मिल रहा है प्लस 2 करके, 5 है तो 7 मिल रहा है प्लस 2 करके, 4 है तो 6 मिल रहा है प्लस 2 करके, यानी कि इसको क्या किया गया है ऐसे 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 किया गया है और प्लस 2 किया गया। 18 का हो गया 20, 5 का हो गया 5 2 7 और 4 का हो गया 4 2 6। तो ग्रीन का भी ऐसे ही करना है हमको, ग्रीन जी का 7, आर का 18, ई का 5 5 और एन का 14। तो हम लोग क्या करेंगे तिरछा ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है, इसका सीधा। तो एन का 14 14 तो 16, 5 का है तो 5 2 7, फिर 7 18 2 20 और 7 2 9। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 16 77 20 9। यही हमारा ऑप्शन यही सही होगा। अगला प्रश्न है, होम को 25 41, शॉप को 82 56 और वर्क को 95 73 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्मोक को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये पुलिस की यूपी पुलिस की एसआई परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये जो है। और इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब इस तरह का कोड मिले जिससे हम स्मोक का ज्ञात करना, तो इस SMOKE इतने अक्षरों से बना और ये सारे अक्षर इसमें कोड जो पहले से ज्ञात है उसमें मिल जाएंगे हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, यस के लिए सबसे पहले देखना, तो यस यहाँ पे है शॉप, शॉप के लिए 82 56 है, तो पहले नंबर पे यस, तो पहले नंबर पे 8, यानी यस के लिए कितना यूज हुआ है 8, ठीक है। फिर उसके बाद यम ढूंढिए तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है 4, तो यानी कि 4। उसके बाद ओ यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे 5, इसलिए 8 4 5, तो 8 4 5 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। थोड़ा और ज्ञात करते हैं, के लिए देखते हैं, तो के लिए है लास्ट में 3, हो गया 3। फिर ई के लिए, ई यहाँ पे लास्ट में है तो यहाँ पे लास्ट में है 1, तो इस तरह से हमारा कोड कितना मिला 8 4 5 3 1, 8 4 5 3 1, इसलिए ये वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न ये भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि कैट बराबर 24 सैड बराबर 24 तो सी को क्या लिखा जाएगा। इसमें कैट बराबर 24 कैसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं, तो यानी कि इसके नंबरों को जोड़ के कैट 24 आ सकता है। तो CAT हम वही ट्राई करते हैं, सी का 3, ए का 1 और टी का 20, तो यहाँ पे जोड़िए 20 4 24 आ रहा है। इस तरीके से सैड का भी देख लीजिए, एस का 19, ए का 1 और टी का 4, तो 19 1 20 4 24 यानी आ रहा, तो सब SHE। इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं, एस का हो गया 19, एच का हो गया 8 और ई का हो गया 5। इसके नंबर को जोड़ लीजिए, 19 8 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। इस तरह से हमारा आंसर कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये थे टोटल अक्षर का अंकों में कोड़ा कोड ज्ञात करने के कुछ क्वेश्चन। आगे भी हम और क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन जब ये चैप्टर पूरे हो जाएंगे तब।
बाकी के जो कोडिंग डिकोडिंग के ये 3 पार्ट बच रहे हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, तो आप उस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और जो ये हमने ख़त्म किया अक्षर का अक्षर में अंक में कोड आकोड, इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हमने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है, तो आप वहाँ पे जाके इससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है oneexam.in, oneexam.in। यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके जितने भी राज्यों की पुलिस भर्तियाँ होती हैं सबके लिए स्टडी मटेरियल और बाकी सब कुछ जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और इसी में काम करने की वजह से थोड़ा टाइम लगा वीडियो बनाने में, तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का, जिसे आप सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे हम वीडियोस बनाएंगे वैसे वैसे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डालेंगे, और रोज़ के डेली के करंट अफेयर्स जो कि पुलिस भर्ती के लिए ज़रूरी होंगे वो सारे करंट अफेयर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप रोज़ कम से कम एक बार इस साइट पे ज़रूर विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या क्या अपडेट्स आई हैं और प्रैक्टिस भी आप कर सकें अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। और जल्दी हम इसका अगला पार्ट यानी कि उभयनिष्ठ कोडा कोड को लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।